दिमाग में? एक चिंता से मुक्ति मिलती नजर आ रही है कांग्रेस को, आलाकमान को। तो दूसरी चिंता ये कि देखिए, अगर हम जीत भी गए तो उसके बाद भी संकट टला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। साथियों को संभालना होगा। जिम्मेदारी दो अनुभवी राजनेताओं को सौंपी है कांग्रेस आलाकमान ने, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ ही जो प्रभारी है राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना यह होगा गौरव कि कहां लेकर जाएंगे बाड़ेबंदी जो की जाएगी, वो बाड़ेबंदी कहां होगी। बीजेपी के साथ चुनावी रण पर तो आप भले जीत जाएं, लेकिन उसके बाद मुकाबला फिर भी बना रहता है, कड़ा मुकाबला बना रहता है। जो पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, उनको तक बीजेपी पहले कई दफा हिला चुकी है। कांग्रेस को यही चिंता आज सता रही है। लेकिन देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर आपके नए विधायक चुनकर आ रहे हैं तो उनको बहुत कॉन्फिडेंट नहीं करेंगे। ये उनके जहन में सवाल उठेगा, जिसको अभी अभी जीत मिली है या जो आगे चल रहा है उसको ये जरूर ऐसे लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो या पार्टी ये सोच रही है कि मैं चला जाऊंगा या हमारा कोई साथी चला जाएगा। ये एक बड़ा सवाल जरूर है। अब भूपेश बघेल का बयान क्या है, वो क्या कुछ बोल रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। अब वैसे तो देखिए, काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतज़ार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊँगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो सीनियर ऑब्जर्वर है भूपेश बघेल, और यहां पर रुझान कह रहे कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन साथियों को संभाल कर रखना होगा। आप इसे समझिए, कितनी बड़ी आशंका है, कितना बड़ा डर है कांग्रेस खेमे में। जानते हैं कि महत्वाकांक्षी लोग भी अपने ही परिवार में बहुत ज्यादा हैं। अगर सत्ता में वापसी हो भी जाती है कांग्रेस की, तो उसमें 6-7 नाम ऐसे हैं जो अपनी मैनेजमेंट में पहले दिन से लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि परिवारवाद से बाहर निकलिए अब, क्योंकि हमारे कंधों पर भी बराबर की जिम्मेदारी आपने मतलब ये एक बड़ा चैलेंज है कि क्या सत्ता वीरभद्र परिवार के पास रहेगी या नहीं रहेगी। चलिए रुक करते हैं रट का सीधा। सना हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं और कुछ अपडेट लेंगे। सना, एक बहुत बड़ी खबर है अर्की विधानसभा सीट को लेकर, वो हम रुख करेंगे आगे और हम जानने की कोशिश करेंगे अपने साथी से। क्या अर्की से आपको अपडेट मिल पा रहा है? जी, अर्की से क्या बोलूं? अर्की से कौन आगे चल रहा है? क्योंकि अर्की विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, कुछ देर पहले यहाँ पर हलचल मची हुई थी, अभी दूसरी सीट को लेकर वो बात कर रहे हैं। क्योंकि अर्की विधानसभा क्षेत्र इसलिए सुर्खियों में भी है, इस पर नज़र सभी की इसलिए रहती है क्योंकि सबसे पहली विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से वीरभद्र सिंह जो कि अब नहीं है, उनके बगैर ही चुनाव चल रहा है। इसके अलावा इनके पास क्या कुछ अहम खबर है और क्या कुछ लीड मिल रही है, जीता कौन है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा। अर्की से संजय आईएनसी के जो कांग्रेस के थे वो जीत चुके हैं 4000 वोटों से। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी अर्की से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, यानी अपनी जो उनकी रिवायती सीट रही है, यहाँ पर जो होल्ड रहा है, वो कहीं ना कहीं गौरव एक बार फिर से कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने वोट से जीत दर्ज की है? 4000 आप बता रहे थे? 4000 वोटों से जीत दर्ज की है जी। तो 4000 वोटों से जीत दर्ज की है अर्की विधानसभा क्षेत्र से। आपके पास एक बार फिर से ओवर टू यू गौरव। जी बिल्कुल, तो अर्की से हमारे पास अपडेट आया, आगे भी आपके पास सना, मैं जल्दी से आऊंगा और आप जरूर देखिएगा कि कौन से जिलों का अभी तक हम चर्चा नहीं कर पाए हैं। और खासतौर पर मैं सिरमौर का जिक्र कर रहा हूं, नाहन का जिक्र हो गया था, उसके बाद बाकी जो वहां पर विधानसभा हल्के उनका जिक्र नहीं हो पाया था। सना, हम आपके पास वापिस आएंगे, सिरमौर वाला पूरा अपडेट रखना है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जी, चुनाव से बीजेपी के हंसराज जीत गए हैं। जयराम सरकार में ये विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, लेकिन मुकाबला यहां पर भी कड़ा था और भावुक होते भी हमने देखा कि नजर आए थे। कहा था कि कहां मास्टर को आप वोट देकर जिताएंगे, मैं पीएचडी होल्डर हूं, मुझे देखिए और मैंने क्या नहीं किया आपके लिए। बहुत कुछ किया है, शिक्षा की बात तो बहुत कुछ किया है। यहां पर बीजेपी के हंसराज एक बार फिर से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तो अर्की में बीजेपी ये पहले का आंकड़ा हम बता रहे हैं, यहाँ पर चुरा की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बड़ी जीत है हंसराज के लिए। बिल्कुल, तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं इस समय चंडीगढ़ में। हमारे पास जानकारी है 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और साथ साथ राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला करीब 3:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो
तो चंडीगढ़ पहुंच गए, समझिए शिमला पहुंच गए लगभग, और ये हलचल हम कह सकते हैं कि जबरदस्त हलचल इस समय जरूर नजर आ रही है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस समझ रही है कि गुजरात गया, हिमाचल आ गया है, हिमाचल पे फोकस कर लीजिए और यहां से आपके विधायक इधर उधर ना चले जाएं, अभी से आप पूरी तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि रुझान यही कह रहे कि आपको बहुमत तो देखो मिल जाएगा, लेकिन बहुमत कोई बहुत ज्यादा बड़ा बहुमत नहीं होगा, आपके अपने परेशानी का सबब ना बन जाए, ये डर है। बीजेपी से तो एक बड़ा डर है ही, जैसे कि विक्रमादित्य सिंह को आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले न्यूज 18 पर, तो कह रहे थे कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये मध्य प्रदेश का जिक्र करें या बाकी राज्यों का, जहां पर कांग्रेस को किस तरीके से जीत के बावजूद भी परेशान होना पड़ा। शिमला रिज मैदान ये चलते हैं, भीड़ है, हलचले हैं रणबीर, लेकिन रुझान कह रहे कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है, रिवाज तो नहीं बदल पाएगी बीजेपी। क्या अपडेट है? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है सुदेश, अब देखिए, लेकिन थोड़ा और इंतजार जो है हमें करना होगा। पेचीदा जो है मामला थोड़ा सा हो सकता है। अभी भी अब तक जिस तरह से चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, आगे भी हमें जो है चौंका सकते हैं। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुशांत कपरेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुशीराम बालनाटा भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अधीर रोहाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से बातचीत करते हैं। अधीर सर के पास में सबसे पहले जाना चाहूंगा। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को, और अभी तक किस तरह का रुझान चल रहा है, ये कहां किस ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, और कैसा चुनाव रहा? रणवीर जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा सबसे पहले जो चुनाव प्रचार था, चुनाव प्रचार के समय भी जिस तरह से कांग्रेस ने मुद्दों को पकड़ा था और कांग्रेस मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई और जनता को कनेक्ट किया कांग्रेस ने, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो बड़ी लीडरशिप और दिल्ली से अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, और जिस तरह से तूफानी प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन उस प्रचार के साथ साथ जो लोगों के लोकल इश्यूज थे, हिमाचल के लोगों के, उन इश्यूज को भारतीय जनता पार्टी स्टेट लेवल पर पकड़ नहीं पाई। जो भारतीय जनता पार्टी जो सारे चुनाव में जो थे नेशनल इश्यूज थे और अपने केंद्र सरकार की पॉलिसीज और योजनाएं थी, उन पे चुनाव लड़ा, और उसके बाद जो नतीजे रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बीच में एग्जिट पोल्स पे कंफ्यूजन हल्का क्रिएट हुआ। लेकिन जो नतीजे थे, जो चुनाव प्रचार था, और उसके बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो जब धूल सारी बैठ गई इस लड़ाई की, इस युद्ध की, तो सारी चीजें पहले तय पे आ चुकी थी, सामने आ चुकी थी कि कांग्रेस जो है हिमाचल में कंफर्टेबल जोन में थी। कंफर्टेबल जोन में थी। आंसर है सुशांत भाई, जरा बताएं अभी क्या पोजीशन लग रहा है आपको कि अभी मामला फंसेगा? हमें तो चंडीगढ़ से भी खबरें आ रही है कि शायद डिनर होगा। भाई, डिनर के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता चला है कि धर्मपुर से शायद कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं। हाँ, जरा बताइए ना, जल्दी से आप अपना रिएक्शन दीजिए, किस तरह से आप देखते हैं कि फिलहाल बढ़त में कांग्रेस है? देखिए, जिस तरीके से रोहाल भाई ने कहा, चुनाव जो है वो जमीनी स्तर पे लड़े गए। चुनाव जो थे उन मुद्दों पे लड़े गए जो हिमाचल की जनता को अफेक्ट करते थे। तो जो रिजल्ट आया है वो डेफिनेटली, आप थोड़ा सा जो रिजल्ट आया है वो डेफिनेटली परिचायक था कि लोगों ने मैंडेट मिस गवर्नेंस को दिया। उस फैक्टर को उन्होंने इंक्लूड किया कि लोगों को क्या चाहिए था ग्राउंड रियलिटीज में। मैं जैसे अभी पहले भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमाचल को आवश्यकता नहीं थी। हिमाचल को आवश्यकता थी बागवानी क्षेत्र में लोगों को रियायत देने की, अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरियां देने की, एम्प्लॉयज को पेंशन देने की। तमाम मुद्दों की बात आपने की जो आप गिनवा रहे थे। जरा बालनाटा जी से क्विक रिएक्शन लेते, फिर आगे पूरी तरह से डिबेट को आगे खोलेंगे। बालनाटा जी, जरा आप बताएं, अब तक जो रुझान आ रहे हैं, कुछ सीटें आपने जीती है, जरा बताएं आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, ये चुनाव में मैं इसको कोई नए तरीके से टीन का प्रोसेस, हर चुनाव में दिग्गज हार जाते हैं और बड़ा अननोन नाम जीत जाता है, और इस चुनाव में भी ठीक है, मैं मानता हूँ बड़ा कीन कंटेस्ट है, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी जैसे एक एक करके इनाम भी आ रहे हैं, रुझान भी आ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे, वापिस आएंगे। रोहाल जी, जरा बताएं, भाजपा तो अभी भी उम्मीद में है। बालनाटा जी कह रहे हैं कि जैसे इनका नाम है वैसे ही खुशी जो है भाजपा में आएगी, ये अभी उम्मीद है।
देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी और जो भी समर्थक हैं, और बालनाटा जी खुद भी प्रत्याशी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 70 के दशक से पुराने नेता हैं। तो हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी के बारे में उम्मीदें लगाकर रखता है। और जिस तरह ये चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा एक स्लोगन पे कि रिवाज बदलेंगे हिमाचल का, तो वो रिवाज हिमाचल की जनता ने बदलने नहीं दिया। हिमाचल की जनता ने उस रिवाज को कायम रखा है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर नए चेहरे और उन नए